हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR सॉफ्ट स्टडी में। प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हो? ज़रा कमेंट कर मेरे को बताइए। आप सभी लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? तो कमेंट कीजिए। चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा 12 क्लास हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले 9 प्रश्न में लिखे हैं मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? ए ऑप्शन है मृतकों का टीला, बी ऑप्शन है महानों का किला, सी ऑप्शन है जीवितों का टीला, सी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पूछा जा रहा है आप लोगों से मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो का मतलब जो है मृतकों का टीला है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। मोहनजोदड़ो का मतलब जो है मृतकों का टीला है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पर। 2 नंबर प्रश्न में लिखा है हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए ऑप्शन रोपड़ से, बी ऑप्शन मोहनजोदड़ो से, सी ऑप्शन है कालीबंगा से, डी ऑप्शन है लोथल से। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरे दोस्त आप लोगों से हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखिए, विशाल स्नानागार का अवशेष जो प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार का अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? ए ऑप्शन दयाराम साहनी ने, बी ऑप्शन राखाल दास बनर्जी ने, सी ऑप्शन जॉन मार्शल ने, डी ऑप्शन आर एस विस्ट ने। तो देखिए, पूछा जा रहा मेरे दोस्त आप लोगों से मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था। तो देखिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो करवाया था मेरा भाई दयाराम साहनी ने दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करवाया था। और मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखाल दास बनर्जी ने करवाया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन, तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखाल दास बनर्जी ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करवाई थी? ए ऑप्शन है बिंबिसार ने, बी ऑप्शन है उदयन ने, सी ऑप्शन है अजातशत्रु ने, डी ऑप्शन चंद्रगुप्त ने। तो देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना जो करवाई थी उदयन ने करवाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने करवाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है प्रयाग प्रशांति की रचना किसने की थी? ए ऑप्शन है कालिदास ने, बी ऑप्शन है हरिशरण ने, सी ऑप्शन है पतंजलि ने, डी ऑप्शन है बाणाभट्ट ने। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरे दोस्त आप लोगों से प्रयाग प्रशांति की रचना किसने करवाई थी। तो देखिए, हरिशरण ने करवाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों को, तो जरूर इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखे हैं महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है? ए ऑप्शन संस्कृत भाषा में, बी ऑप्शन प्राकृत भाषा में, सी ऑप्शन तमिल भाषा में, डी ऑप्शन हिंदी भाषा में। तो देखिए, पूछा जा रहा है आप लोगों से महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था। तो देखिए, महाभारत की रचना जो है संस्कृत भाषा में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में किया है। देखिए, महाभारत की युद्ध जो हुई 18 दिनों तक महाभारत की युद्ध चला था। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने, बी ऑप्शन है कनिष्ठक ने, सी ऑप्शन है अशोक ने, डी ऑप्शन है दयाराम साहनी ने। तो देखिए, पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए, सांची का स्तूप का निर्माण जो करवाए थे अशोक ने करवाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाई थी। तो पूछा जाता है मेरा दोस्त आप लोगों से सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, सांची का स्तूप अगर पूछा जाए आप लोगों से किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, रायसेन जिला में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है जीवन वैद्य किस वंश के काल में था? ए ऑप्शन है हर्यक वंश के, बी ऑप्शन है मौर्य वंश के, सी ऑप्शन है
गुप्त वंश के, डी ऑप्शन है इनमें से सभी के। तो देखिए पूछा यार आप लोगों से, जीवन वैद किस वंश के काल में था? तो देखिए जीवन वैद जो है हर्यक वंश के काल में था। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। जीवन वैद हर्यक वंश के काल में था। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं 9 प्रश्न पर। 9 प्रश्न में लिखा है, भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था? ए ऑप्शन है अंग्रेजों के द्वारा, बी ऑप्शन पुर्तगालियों के द्वारा, सी ऑप्शन फ्रांसीसियों के द्वारा, डी ऑप्शन मुगल के द्वारा। तो देखिए भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था? तो देखिए पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू लियाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू लाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। पूछा जाता है मेरे दोस्त आप लोगों से, तंबाकू का सेवन पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था। और तंबाकू का सेवन बाबर ने किया था। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 10 प्रश्न पर। 10 प्रश्न में लिखा है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1526 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1527 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1528 ईस्वी में, डी ऑप्शन 1539 ईस्वी में। तो देखिए चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 11 प्रश्न पर। 11 प्रश्न में लिखा है, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजाओं ने शासन किया था? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 8। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजाओं ने शासन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजाओं ने शासन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोग करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? ए ऑप्शन है रामानंद ने, बी ऑप्शन राघवानंद ने, सी ऑप्शन चैतन्य ने, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो किया है तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानंद ने की है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं 13 प्रश्न पर। 13 प्रश्न में लिखा है, कबीर का जन्म कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1113 में, बी ऑप्शन 1398 में, सी ऑप्शन 1425 में, डी ऑप्शन 1486 में। तो देखिए कबीर का जन्म जो हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था कबीर का जन्म। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर बी हम लोग का करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं 14 प्रश्न पर। 14 प्रश्न में लिखा है, सूर्यास्त कानून किस पर लागू किया गया? ए ऑप्शन है रैयतों पर, बी ऑप्शन है जोरदारों पर, सी ऑप्शन है जमींदारों पर, डी ऑप्शन है साहूकारों पर। तो देखिए पूछा यार आप लोगों, सूर्यास्त कानून किस पर लागू किया गया था? तो देखिए सूर्यास्त कानून जो है जमींदारों पर लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। सूर्यास्त कानून जो है जमींदारों पर लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 15 प्रश्न पर। 15 प्रश्न में लिखा है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो देखिए बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो की है विलियम जोन्स ने की है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 प्रश्न में लिखा है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? ए ऑप्शन है अल बरूनी ने, बी ऑप्शन है इब्न बतूता ने, सी ऑप्शन है अबुल फजल ने, डी ऑप्शन है बाबर ने। तो देखिए पूछा यार आप लोगों से, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो देखिए अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर से हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की है। तो इसका करेक्ट आंसर से हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 17 प्रश्न पर। 17 प्रश्न में लिखा है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ए ऑप्शन है बीरबल, बी ऑप्शन है मान सिंह, सी ऑप्शन है टुडरम्बल, डी ऑप्शन है अबुल फजल। तो देखिए अकबर का वित्त मंत्री जो है टुडरम्बल है अकबर का वित्त मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर लगा देना है। अकबर का वित्त मंत्री टुडरम्बल है। तो इसका सी करेक्ट आंसर आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं 18 प्रश्न पर।
18 नंबर प्रश्न में लिखा है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन हम्पी में, बी ऑप्शन बेंगलोर में, सी ऑप्शन श्रीरंग में, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है हम्पी में है, जिसका करेक्ट आंसर हम लोग का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है, तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं 19वें प्रश्न पर। 19वें प्रश्न में लिखा है 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। ए ऑप्शन 10 मई को, बी ऑप्शन 5 जुलाई को, सी ऑप्शन 8 सितंबर को, डी ऑप्शन 12 जनवरी को। तो देखिए 1857 का विद्रोह जो हुआ था 10 मई को आरंभ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह 10 मई को आरंभ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं 20वें प्रश्न पर। 20वें प्रश्न में लिखा है मद्रास का नाम बदल कर रखा गया है। ए ऑप्शन चेन्नई, बी ऑप्शन हैदराबाद, सी ऑप्शन है सिकंदराबाद, डी ऑप्शन है मुंबई। तो देखिए मद्रास का नाम जो बदल कर चेन्नई रखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। मद्रास का नाम बदल कर चेन्नई रखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग को करेक्ट आंसर ए आप लोग को करेक्ट आंसर ए लगा देना है। चलिए आप लोगों से 20 हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, 20 में आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट कर बताइएगा। जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा, एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि जब भी क्लास हो के तभी आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो का पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।